हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योगेश वशिष्ठ। आज हम डिस्कस करेंगे जून 2022 शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन पेपर का कैलकुलेटिव पार्ट अदर देन डीआई। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से। 3 numbers are in the ratio of 2:5:6 and their sum is 663. Find the 3 numbers। तो हमें रेशो दी हुई है 2:5:6, सम दिया हुआ है 663। तो हम इनको ऐड करेंगे, 7 6 13, 13 यूनिट की वैल्यू है 663। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड बाय 13, 13 5 65, 1 13 51। तो 51 से इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें अपने नंबर्स मिल जाएंगे। 51 मल्टीप्लाई बाय 2 102। तो ये हमारे कैंसिल आउट होते हैं यहीं पे ही। सेकंड है फिर हमारा 5 यूनिट का, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 525। तो ये हमारा हो गया। लास्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं आप, 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कोई ऐसी टर्म ढूंढिए इनमें से जिसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो उसमें आए 102। फिर 5 के साथ करके देखते हैं हम, तो 5 के साथ आनी चाहिए 255। इनमें से ऑप्शन में से अगर हम डायरेक्ट करके देखेंगे तो हमें कॉमन टर्म मिल जाएगी। वो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन उससे श्योर है जब आपके माइंड में ये स्ट्राइक ना करे कि इस तरह से करना है क्वेश्चन को, तो ऑप्शन से ही आपको काम आएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, द एवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर ऑफ द क्लास इज 15 ईयर्स। तो हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, प्लस में एक टीचर है। उन सभी की 16 की जो मिला के हमारे पास एवरेज एज है वो है 15 ईयर्स। यानी कि टोटल होगी 16 इंटू में 15, 15 सी का 90, 9 15 एक 15 और 9 24, 240 ईयर्स। ये हो गई हमारे पास टोटल एज। अब हमें कहा जाता है कि द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड द स्टूडेंट्स इज़ 2 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स। जो टीचर्स और स्टूडेंट्स की एवरेज एज थी वो 15 थी, और स्टूडेंट्स की एवरेज एज है वो इससे 2 कम है। 2 कम होगी तो वो होगी 13। तो स्टूडेंट्स थे हमारे पास 15, 15 की हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 45, 5 4 15, 15 और 4 19, 195। 240 में से 195 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एज आ जाएगी टीचर की, वो होगी हमारे पास 45, ऑप्शन 4। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। व्हाट इज हिज गेन इन परसेंटेज। वो 750 ग्राम देता है 1 kg के अगेंस्ट में, तो वो 250 ग्राम सेव कर रहा है, यही उसका प्रॉफिट है। तो वो 250 ग्राम सेव कर रहा है कितना देकर, 750 ग्राम पे। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये हमारा 3, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 33.3। ये हो गया हमारा ऑप्शन 4 आंसर। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। ऐसा ही है जो वो 4/9 है प्रिंसिपल का, यानी कि इसमें SI 4 और प्रिंसिपल 9। What will be the annual rate of interest in time if both of these are numerically equal। तो हम सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है PRT डिवाइड बाय 100, इससे निकाल लेंगे। SI हमारे पास है 4, प्रिंसिपल है 9, रेट और टाइम दोनों इक्वल है तो हम इनको R ही मान लेते हैं दोनों को, डिवाइड बाय 100। ये 100 इस तरफ जाके 4 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 400 इज इक्वल टू P है हमारे पास, ये 9 है, सॉरी P, ये 9, और ये R इंटू R हो सकता है हमारा R²।
तो अब हम आर स्क्वेयर निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 400/9। और अब हम इसकी अगर स्क्वेयर को इस तरफ लेके जाएंगे तो आर होगा हमारे पास √400/9। रूट को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 20/3 यानी कि 6 और 2/3 ऑप्शन 4। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शंस में से ये अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20/3 ही आएगा। 20/3 को डायरेक्ट पुट कर लें, उससे हम कर सकते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 9, रेट है हमारे पास 20/3, टाइम है हमारे पास 20/3 और हम 100 लिखते ही है डाउन में। तो इसके साथ अगर सोल्व करेंगे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 2 4। हमारा जो SI है वो 4 ही गिवन था, उसके साथ ये 4 मैच हो रहा है तो ये सही है। किसी और इक्वेशन को आप इनमें से कोई और ऑप्शन को अगर रखेंगे तो ये SI है जो हमारा 4 के इक्विवेलेंट नहीं आएगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट ही लेके देख लेते हैं। इसमें 9 × 6 × 6 डिवाइड बाय 100। इससे अगर हम करेंगे तो 6 6 36 36 × 9, 9 6 54, 4 5, 9 3 27 और 5 32। ये होगा हमारा 3.24 जो कि 4 के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि सीरीज से रिलेटेड है। 5 10 17 24 37 50 65 ये हमारी नंबर सीरीज है। इसमें हमारा हम डिफरेंस चेक करते हैं तो ये 5 फिर 7 यहाँ पे, फिर 7, फिर ये 13 का, फिर से 13 का और इसके बाद फिर हमारा ये गैप है 15 का। इनमें से एक रॉन्ग टर्म है वो फाइंड करनी है। तो हमारी जो रॉन्ग टर्म होगी यहाँ पे हम चेक करते हैं 5 7, यहाँ पे 9 आना था जो हमारी सीक्वेंस बनती है, यहाँ पे 9 होता और यहाँ पे 11, यहाँ पे फिर 13 15 ये सीक्वेंस बनती। तो यहाँ पे अगर 9 होता तो 10 और 7 17, 17 और 9 यहाँ पे होता हमारा +2 26 और 26 में 11 37। तो ये 24 यहाँ पे गलत है, इसकी जगह होना था हमारा 26। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट कैलकुलेटिव पोर्शन। इसमें और कोई आई थिंक क्वेश्चन बचा नहीं अभी। ये पहले से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस ज़रूर करके जाएं, इनमें 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। It's done. Thanks for watching. Keep studying.